नमस्कार। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आज हम लाल किले से प्रधानमंत्री के भाषण का एक विश्लेषण करेंगे। इसमें कई अहम मुद्दे थे, राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भर भारत, टेक्नोलॉजी और भी बहुत कुछ। हाँ, और ये चर्चा जो है ये पूरी तरह से पब्लिक में जो जानकारी उपलब्ध है, सरकारी रिलीज, न्यूज़ रिपोर्ट्स, उस पर आधारित है। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना और उसे समझना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना नहीं। तो चलिए भाषण की जो मुख्य बातें रहीं और उनके मतलब क्या हो सकते हैं, उन पर गौर करते हैं। शुरुआत तो हुई जैसा कि होता है, एकता और 140 करोड़ देशवासियों के संकल्पों के साथ। संविधान निर्माताओं को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। फिर सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा के एक पहलू पर बात आई। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर, इसका जिक्र काफी अहम था। बताया गया कि कैसे 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद सेना ने कथित तौर पे सीमा पार जाके कार्रवाई की और इसे एक न्यू नॉर्मल, मतलब एक नई सामान्य स्थिति की तरह बताया गया। अच्छा, न्यू नॉर्मल। हाँ, मतलब ये कि आतंकवाद और उसे सपोर्ट करने वालों को अलग अलग नहीं देखा जाएगा और कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं होगा। ये दिखाता है कि भारत की सुरक्षा नीति शायद और ज्यादा मुखर हो रही है। दिलचस्प। और इसी से जुड़ा शायद सिंधु जल समझौते का मुद्दा भी था। बिल्कुल, कहा गया ये जो मौजूदा समझौता है वो स्वीकार्य नहीं है और भारत अपने हक का पानी लेगा। और ये सब फिर आत्मनिर्भर भारत के बड़े विचार से जुड़ गया है ना। हाँ, एग्जैक्टली। भाषण में कहा गया कि आत्मनिर्भर भारत ही विकसित भारत का आधार है और ऑपरेशन सिंदूर में जो मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण इस्तेमाल हुए उसे इसका सबूत बताया गया। पिछले 10 साल से जो डिफेंस में आत्मनिर्भरता पर काम चल रहा है उसके परिणाम अब दिख रहे हैं, ऐसा कहा गया। सही। टेक्नोलॉजी पर भी जोर दिखा, खासकर वो सेमीकंडक्टर्स वाली बात। बताया गया कि ये आइडिया तो मतलब 50-60 साल पहले अटक गया था, पर अब मिशन मोड में काम चल रहा है। हाँ, और लक्ष्य बड़ा है, इसी साल के अंत तक मेड इन इंडिया चिप्स। ये वाकई महत्वाकांक्षी है। चिप्स के अलावा और क्या था टेक्नोलॉजी में? ऊर्जा आत्मनिर्भरता एक बहुत बड़ा मुद्दा था। सोलर एनर्जी में कहा गया कि 30 गुना वृद्धि हुई है। फिर हाइड्रो, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी में क्या अपडेट्स थे? 10 नए रिएक्टर और 2047 तक क्षमता को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य। और एक बड़ा ऐलान था परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलना। ओह, ये तो बड़ा कदम है। हाँ, बिल्कुल। साथ ही समुद्र में खनिजों की खोज के लिए नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने की भी बात हुई। तो मतलब चिप्स, ऊर्जा, समुद्र और क्रिटिकल मिनरल, स्पेस सेक्टर। स्पेस में भी बड़े लक्ष्य हैं। गगनयान, भारत का अपना स्पेस स्टेशन, 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स। और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जेट इंजन, फार्मा, एक नई बायो 3 पॉलिसी की बात हुई, भारतीय ओएस, एआई, यहाँ तक कि स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी। तो पूरा फोकस टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता पर। अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहा गया? अर्थव्यवस्था में वही रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मंत्र और एक अहम घोषणा थी नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की। अच्छा, ये कब तक आ सकते हैं? कहा गया कि दिवाली तक लागू हो सकते हैं और इससे आम आदमी को टैक्स में कुछ राहत मिल सकती है। राहत मतलब? जैसे 12 लाख तक की आय पर टैक्स छूट के बाद दोहराई गई और कानूनी सुधारों में दंड संहिता की जगह नई न्याय संहिता का जिक्र था। युवाओं के लिए कुछ खास था, रोजगार वगैरह? हाँ, एक बड़ी योजना का ऐलान हुआ, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इसके बारे में कुछ और बताइए। ये 1 लाख करोड़ रुपए की योजना है। इसमें जो प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाएंगे उन्हें 15,000 रुपए की सहायता और कंपनियों को भी कुछ इंसेंटिव मिलेगा। लक्ष्य है 3 करोड़ युवाओं को अवसर देना। 3 करोड़ युवा, ये बड़ा आंकड़ा है। और महिलाओं के लिए नारी शक्ति का जिक्र तो होता ही है। बिल्कुल। लखपति दीदी योजना की सफलता का जिक्र हुआ। बताया गया कि 3 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 2 करोड़ महिलाएं पहले ही लखपति दीदी बन चुकी हैं। अच्छा। कृषि क्षेत्र में भी रिकॉर्ड उत्पादन की बात हुई। पीएम किसान जैसी योजनाएं, एक नई पीएम धन धान्य कृषि योजना और पशुधन के लिए मुफ्त टीकाकरण का भी जिक्र था। 125 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं, ऐसा कहा गया। और गरीबी उन्मूलन, उस पर क्या कहा गया? डेटा दिया गया कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 25 करोड़? हाँ, और इससे एक न्यू मिडिल क्लास, मतलब एक नव मध्यम वर्ग उभर रहा है, ऐसा कहा गया।
योजनाओं को सैचुरेशन तक यानी हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने और पिछड़ों को प्राथमिकता देने पर जोर था। दिलचस्प है कि सामाजिक कल्याण के बाद फिर से सुरक्षा पर बात आई। हाँ, ये पैटर्न दिखा। पहले नक्सलवाद, माओवाद का प्रभाव कम होने की बात हुई, 125 प्लस जिलों से घटकर 20 तक। लेकिन फिर एक नई चिंता जताई गई, सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकी परिवर्तन, मतलब डेमोग्राफिक चेंजेस और घुसपैठ। ओह, ये क्या है? इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया और इसके लिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ये एक नया फोकस एरिया लग रहा है। और भविष्य की लड़ाई के लिए भी कुछ था, टेक्नोलॉजी वॉरफेयर। हाँ, मिशन सुदर्शन चक्र। इसका लक्ष्य है 2035 तक सभी महत्वपूर्ण ठिकानों, मतलब सामरिक और नागरिक दोनों, को एक एडवांस सुरक्षा कवच देना जो स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगा। काफी महत्वाकांक्षी। भाषण का अंत फिर संविधान के महत्व पर हुआ। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर उसे याद रखने की बात कही गई और वो 5 प्रण दोहराए गए। हाँ, विकसित भारत, गुलामी से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और नागरिक कर्तव्य। और फिर 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए परिश्रम और संकल्प का आह्वान किया गया। तो कुल मिलाकर देखें तो सुरक्षा पर एक मुखर नीति, आत्मनिर्भरता पर बहुत गहरा फोकस, आर्थिक सुधार जारी रखने का इरादा और सामाजिक कल्याण योजनाओं का विस्तार, यही मुख्य बातें रहीं। बिल्कुल। अब देखना ये होगा कि ये घोषणाएं और लक्ष्य, खासकर सेमीकंडक्टर मिशन, एनर्जी ट्रांजिशन, रोजगार सृजन जैसी बड़ी योजनाएं जमीन पर कैसे उतरती हैं। सही कहा। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। ये भाषण भविष्य की दिशा के कई संकेत तो देता ही है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं, तकनीकी आत्मनिर्भरता, आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और राष्ट्रीय सुरक्षा, इनके बीच संतुलन कैसे साधा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा।